चीज में आप एक बड़ी चीज समझिए, साक्षी की सब बात कर रहे हैं साहिल की, लेकिन साहिल के पिता सरफराज की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। साहिल के फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं कि भाई वो तो हिंदू था, हिंदू उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसकी जो फोटोज है वो रुद्राक्ष में मिली है, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है, लगातार ये फोटो मिल रही है। पर एक बात सोचिए दोस्तों कि अगर वो हिंदू था तो उसके पिता का नाम सरफराज कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर सभी को सोचना होगा कि उसके पिता का नाम सरफराज कैसे हो गया। दोस्तों, अगर इन लोगों को, ये जो स्पेशल कॉम जो अपने आप को बताते हैं, ये जिस भी धर्म विशेष से आते हैं, अगर इनको हिंदू लड़कियों से या किसी से भी फ्रेंडशिप करने का, उनके साथ रिश्ते बनाने का इतना शौक है, तो भाई अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हो? क्यों छुपाते हो अपना वो धर्म जिससे तुम आते हो? आखिर क्या कारण है? वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। चोर चोरी करता है और सीना जोरी भी कर रहा है। लगातार दोस्तों ऐसे जो लव जिहाद के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं कि लड़के अपनी आइडेंटिटी छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनका कन्वर्जन कराते हैं। हमने केरला स्टोरी में भी दिखा, जिसमें साफ तौर पर केरला स्टोरी को इन लोगों के द्वारा झूठ बताने की कोशिश की गई। अब तो भाई तुम खुद देख लो किस तरह लव जिहाद में हमारी बहन को फंसाया गया, बेटी को फंसाया गया, हिंदू बेटी को, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, इन लोगों को इतना ही शौक है तो क्यों ये अपना धर्म छुपाते हैं? लेकिन दोस्तों, यहां पर हिंदुओं को जागना होगा। हिंदुओं को अपने खिलाफ हुए, अपने साथ हुए गलत के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि हिंदू अब भी नहीं जागा तो हिंदू कभी नहीं जाग पाएगा। इसमें एक मुहिम शुरू की है बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिन्होंने साफ तौर पर साक्षी के मर्डर पर दुख जताया और कहा जब भी किसी बहन के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो एक भाई का खून खौल उठता है। हमारा सनातन बचाना सिखाता है, किसी को मारना नहीं। दोस्तों, हम किसी को मार नहीं सकते तो हम अपनी बहन बेटियों को बचा तो सकते हैं। दोस्तों, यहां पर यह घटना दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है। दोस्तों, इसमें भी हैं केजरीवाल जैसे लोग जो इस पर भी घटिया राजनीति करते हैं। उधर दिल्ली में साक्षी की हत्या हुई और केजरीवाल जी का ट्वीट आ गया कि देखिए बीजेपी सरकार क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, एक लड़की को मार दिया जाता है। भैया, तुम भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तुम क्या करोगे? अरे शर्म करो, शर्म कि भाई दिल्ली में एक लड़की की इस तरह से दर्दनाक हत्या कर दी गई, फिर भी तुम गंदी राजनीति कर रहे हो। राजनीति में इतने अंधे हो गए हो। क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? किसी की बेटी को मार दिया जाता है, वो परिवार कितने दुख में होगा, और तुम दिल्ली के सीएम होकर ऐसी बातें कर रहे हो। वो दिल्ली की ही बेटी थी जिसकी हत्या हुई, और तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर इतनी घटिया, इतनी घिनौनी बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम जब दिल्ली की जनता के नहीं हो रहे हो तो कैसे देश की जनता के बनोगे? जो तुम प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हो, कैसे देश की जनता के बनोगे जब तुम दिल्ली की ही जनता के नहीं हुए? खैर दोस्तों, हमारे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक ही है कि हिंदुओं को जागना होगा, अपनी बहन बेटियों को बचाना होगा और एक मुहिम शुरू करनी होगी, जागो हिंदू जागो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।